अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास सब्जेक्ट है आपका केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 1, लेक्चर नंबर 19। अब हम आगाज़ करते हैं अपने एक्सरसाइज का। तो एक्सरसाइज में जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है पहले हम वो करते हैं। न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, विच वन हैज़ मोर एटम्स 10 ग्राम एल्युमिनियम or a 10 gram iron. That's mean the mass of the aluminium and the iron. आयरन ये सिंबल है दोनों के, ठीक है। दोनों का मैस क्या है 10 ग्राम और 10 ग्राम, बट मोलर मैस जो है वो डिफरेंट है। यानी एल्युमिनियम का मोलर मास जो है वो है 27 ग्राम पर मोल, जबकि आयरन का है 56 ग्राम पर मोल। इसका मतलब ये हुआ कि इनमें नंबर ऑफ़ एटम जो हैं वो डिफरेंट होंगे। अब आपको नंबर ऑफ़ एटम जो है मैंने वो आपको समझाया था इन अ प्रीवियस लेक्चर। आपको बताया था कि किसी का भी 1 मोल हो, ठीक है। मसलन 27 ग्राम एल्युमिनियम का, जो एल्युमिनियम का 27 ग्राम वो बनता है 1 मोल, ठीक है। और इसी तरह आयरन का 1 मोल बनता है 56 ग्राम 1 मोल। और इसमें कितने पार्टिकल्स हैं 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। इसी तरह इसके भी 0.2 10⁻23। अब अगरचे दोनों का मैस जो है वो सेम है, लेकिन उनका मोलर मास डिफरेंट होने की वजह से, ठीक है, उनमें जो पार्टिकल्स हैं या वो सेम है, दोनों का 1 मोल भी सेम है, लेकिन दोनों का मैस डिफरेंट है। लिहाजा अब आपको जो दिया गया वो इसका 27 ही दिया गया, 10 ग्राम दिया गया। इसका मतलब है उसके मोल भी कम हो जाएंगे, यानी ये 27 की बजाय 10 ग्राम दिया गया, ठीक है। इसके लिहाज से उसके नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स भी कम हो जाएंगे, या इसमें नंबर ऑफ़ एटम्स बताना है आपको, तो यहाँ यूँ लिखेंगे क्योंकि नंबर ऑफ़ एटम्स का जिक्र किया गया तो हम इसको पार्टिकल की जगह इधर लिख देंगे नंबर ऑफ़ एटम्स। 6.02 10⁻23 एटम्स हैं। अब ज़रा फिर देखें कि 27, जबकि यहाँ पर आपको दिया हुआ है 10 ग्राम, तो इसका मतलब है उसका मोल भी कम होगा और उसमें नंबर ऑफ़ एटम्स भी कम होंगे। इसी तरह आयरन जो है वो 1 मोल है उसका इतने के बराबर, और उसके इतने उसमें एटम्स हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका 10 ग्राम दिया हुआ है। तो इस लिहाज से अब इसके अलावा ये बात है, इसके अलावा ये भी उसने पूछा हुआ है कि अगर हम दोनों का 10 ग्राम लें, एल्युमिनियम का भी और किसका, और आयरन का भी, ठीक है, तो आपने दोनों का सेम मैच लेना है और इसमें नंबर ऑफ़ एटम्स बताने हैं कि किस इनमें से किसके नंबर ऑफ़ एटम्स ज़्यादा है। हैज़ मोर एटम, विच वन हैज़ मोर एटम, ठीक है, 10 ग्राम एल्युमिनियम और या फिर 10 ग्राम। अब इसके लिए आपको जो गिवन है, जो आपको पता है, मालूम है, ठीक है, वो है मैस ऑफ एल्युमिनियम, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको नंबर ऑफ़ मोल्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है, जो एल्युमिनियम है, और इसी तरह हमें किसके आयरन के भी नंबर ऑफ़ मोल्स बनाने पड़ेंगे, यानी 10 ग्राम को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, नंबर ऑफ़ मोल्स में, फिर उसके नंबर ऑफ़ एटम्स आप बता सकेंगे। तो आपको प्रीवियस लेक्चर में मैंने जो है वो आपको फार्मूला लिखवाया था कि आपका नंबर ऑफ़ मोल्स आप कैसे निकालेंगे। आपको गिवन मैस दिया हुआ है, ठीक है, एटॉमिक मास एल्युमिनियम का अंडरस्टूड है कि वो इतना 27 ग्राम पर मोल होता है, ठीक है, और नंबर ऑफ़ मोल्स आपने फार्मूला आपने जो है लगाना है वो है नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ एल्युमिनियम, क्योंकि आप एल्युमिनियम के तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, ठीक है, मैस ऑफ एल्युमिनियम, मोलर मैस ऑफ एल्युमिनियम। तो आप इसकी जगह पे 10 ग्राम लिखें क्योंकि ये गिवन है, ठीक है, और इसकी जगह पर उसका मोलर। तो आपके पास जो 10 ग्राम के लिए नंबर ऑफ़ मोल्स आएंगे
वो आएंगे 0.37 मोल्स। अब आपने इसके नंबर ऑफ एटम, इसी मोल्स को आपने नंबर ऑफ एटम्स में कन्वर्ट करना है, तो उसका फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स, यानी आपके पास जितने भी मोल्स आए हैं उसमें कितने हैं। वैसे तो 1 मोल में कितने होते हैं 6.02 10⁻23, लेकिन क्योंकि अब आपके मोल आपका ग्राम कम हो गया है, ठीक है, 27 से 10 ग्राम हो गया, तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स इतने आए। तो अब उसमें नंबर ऑफ एटम्स बताने के लिए आपने ये फार्मूला लगाना है, यानी नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर। ये आपको बता चुकी हूँ मैं, इसकी एक वैल्यू है वो भी पहले मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। तो आपने इसकी जगह नंबर ऑफ मोल्स लिखना है, इसकी जगह इसका नंबर की वैल्यू लिखनी है। तो आपके पास ये जो आ जाएगी, ये आ जाएंगे एल्युमिनियम के नंबर ऑफ एटम्स। तो एक मसला तो आपका सॉल्व हुआ कि 10 ग्राम जो एल्युमिनियम है उसके नंबर, उसमें नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो इतने हैं 2.22 मल्टीप्लाई 10⁻23। अब सेकंड पार्ट है इसका कि आयरन में कितने हैं। तो आयरन का भी मैंने अब दोबारा उसको फार्मूला नहीं लिखा, आपने यही फार्मूला, ये जो आपको दिया है इसको आपने दोबारा उसको लिखना है, ठीक है, एंड पुटिंग द वैल्यू, दीज वैल्यू इनटू द फार्मूला एंड सॉल्व इट। फॉर एग्जांपल आपने जो मैंने ये फार्मूला लिखवाया, तो आप इधर नंबर ऑफ मोल्स किसके लिख लें, आयरन के, ठीक है, और आपने 10 ग्राम, ये भी 10 ग्राम गिवन है, लेकिन इसका मोलर मास जो है वो है 56 ग्राम पर मोल, ठीक है। उसके बाद आपने जब इसको इसके साथ डिवाइड किया तो आपके पास आ गए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन, कितने आ गए 0.178 मोल्स। तो आपके पास आयरन के नंबर ऑफ मोल्स हैं। अब इसी 10 ग्राम में आपने नंबर ऑफ एटम्स मालूम करने हैं, यानी आपके पास 10 ग्राम मैस है और उसके मोल्स इतने हैं। इसके अंदर आपने कितने, इसके नंबर ऑफ एटम्स आपने पता करने हैं, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स 1 मोल का तो आपको पता है, लेकिन आपको इतने मोल्स का नहीं पता। तो हम फिर वही फार्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय Na, ठीक है। तो उसकी जगह आपने ये इसको दोबारा लिखना है, जब आप होमवर्क की कॉपी पर करें तो ये फार्मूला आपने दोबारा करना है। मैंने टाइम की बचत के लिए इसको दोबारा नहीं लिखा, ठीक है। तो ये आपने मल्टीप्लाई करके, तो आपने जब इसको सॉल्व आउट किया, तो आपने जब आपने इसको सॉल्व कर लिया तो ये आया आपका 1.07 मल्टीप्लाई 10⁻³ एटम्स। नौ क्वेश्चन था कि विच वन हैज़ मोर एटम्स, एल्युमिनियम। तो आप देख रहे हैं कि किसकी अमाउंट आपके पास ज़्यादा आई है। तो आप देख रहे हो कि एल्युमिनियम के, अगर आप इसी सिग्निफिकेंट फिगर को देखें तो आपके पास ये 1 आई है, यानी आयरन की 1 आई है और ये 2 आई है, ठीक है। बाकी वैल्यू तो चलो आगे भी कंसीडर करते हैं, लेकिन इधर से ही पता चल जाता है कि विच वन हैज़ अ मोर एटम। सो रिजल्ट या आंसर में आपने लिखना है कि एल्युमिनियम हैज़ अ मोर एटम देन आयरन, ठीक है। 10 ग्राम दोनों का 10 ग्राम है, लेकिन एल्युमिनियम के अंदर एल्युमिनियम हैज़ अ मोर एटम देन